यहाँ से थोड़ी दूर पे पार्लियामेंट है, 43% ऐसे कैंडिडेट जीत के आए हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। कहते हैं मीडिया बिकी हुई है। देखो, अगर कोई चीज़ बिकी हुई है तो बिकी हुई चीज़ के तो खरीदार भी होते हैं ना। तो ऐसा तो है नहीं खाली एक गवर्नमेंट के पास पैसे हैं। हाँ, पैसे तो बाकी गवर्नमेंट के पास भी हैं। तो फिर भी एक गवर्नमेंट कैसे सक्सेसफुल हो सकती है और एक गवर्नमेंट कैसे फेल हो सकती है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उन्होंने मेरे लिए तो न्यूज़ चैनल्स को रिप्लेस कर दिया है। कोई भी मुद्दा चल रहा हो देश में, भाई की वीडियो देखो तो सब कुछ शुरुआत से एंड तक समझ में आ जाता है। मैं बात कर रहा हूँ नीतीश राजपूत भाई की। भाई, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट पे। वेलकम। थैंक यू वेरी मच यार मुझे बुलाने के लिए। भाई मैं ऑनेस्टली आपका बड़ा फ़ैन बन गया हूँ। मैंने आपकी मतलब मैं जो कंटेंट अभी कंज्यूम कर रहा हूँ उसमें आपकी वीडियो सबसे पहले आती हैं, और इसीलिए मैंने आपको पर्सनली मैसेज करके कहा भाई प्लीज़ आओ, इस पॉडकास्ट पे भी थोड़ी ज्ञान चर्चा हो जाए। जरूरत है भाई आपकी हमारे पॉडकास्ट में ना। आप जो करते हो बहुत प्रोफेशनल तरीके से बताते हो, बढ़िया तरीके से। अब उसको यहाँ कैंडिडली थोड़ा और खुल के बात करेंगे उस बारे में। अनफॉर्चुनेटली पॉडकास्ट में बड़ा फिल्टर लगा के बात करनी पड़ती है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं ना कि वो आगे जाके दिक्कत हो। शुरू में तो नहीं रहती थी, अभी चैनल उस लेवल पे पहुंचता जा रहा है जिस पे दिक्कत आने लगी है। अब धीरे धीरे लोग बोलने लगे कि ये क्यों बोला है, वो क्यों बोला है। तो इसलिए पॉडकास्ट में भी अब थोड़ा सा कला सीख रहे हैं कि क्या रोकना है, क्या आगे बताना। लेकिन अब मैं थोड़ा सा प्रो हो गया हूँ, अपनी बात कह दूंगा बिना नाम लिए। यहाँ पे आप फुल खुल सकते हो। देखो, मैं तो खुल कोई दिक्कत नहीं, ये है नया चैनल तो इसकी टेंशन ना लो, फुल खुल जाओ आज। नहीं, वो दिक्कत मेरे को होगी। भाई, दिक्कत की बात की जाए तो कोई नई दिक्कत के बारे में ही शुरू करते हैं कि क्या दिक्कत आई लेटली आपको, कौन से मुद्दे पे पकड़ गया आपको, या क्या हुआ था अभी रिसेंट। वैसे ना इस मामले में तो मैं लकी रहा हूँ कि उतना हेट आता नहीं है मुझे। पता नहीं, मैंने आप इंडिया के अंदर जितने भी आप गुजरात राइट्स से लेके कश्मीर, सिख के जो राइट्स जो हुए थे, कोई भी आप उठाओगे, मैंने हर जितने भी सेंसिटिव मुद्दे रहते हैं सब पे वीडियोस बनाए हैं। मैंने ऐसा देखा है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि एक बात करी, जिसने कश्मीर पे बना दी तो वो गुजरात पे नहीं बनाएगा, जिसने एक बाबा पे बना दी तो वो दूसरे बाबा पे नहीं बनाएगा। तो लोग साइड पकड़ के ऐसे टॉपिक सेलेक्ट करते हैं। मैंने लेकिन ये किया है कि मैं हर एक चीज़ को पकड़ूंगा। अभी रिलीजियस टॉपिक नहीं पकड़ता हूँ मैं, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की भावनाएं हैं उसमें, और अभी उसमें नहीं मैं घुसना चाहता हूँ। और जब घुसूंगा भी तो मैं फिर ऐसा घुसूंगा कि सबके बारे में बात कर सकूँ। मैं ऐसा नहीं करूँगा कि एक पर्टिकुलर रिलीजन जो वो है उसको पकड़ लिया है और बाकी को छोड़ दिया। तो जिस दिन ऐसा होगा कि हर एक रिलीजन पे बात कर पाऊंगा, इसीलिए उस पर्टिकुलर टॉपिक को छोड़ रखा है, क्योंकि अभी मैं उस सिचुएशन में नहीं हूँ कि उस बारे में बात करूँ, और मेरी नॉलेज भी बहुत कम है। अब जैसे मेरे फादर हैं, वो सुबह भगवान का नाम ले रहे हैं, मम्मी है भगवान का नाम ले रही है, कोई काम करने जा रहे हैं भगवान का नाम ले रहे हैं। तो उनकी पूरी लाइफ ही डेडिकेटेड है भगवान के लिए। वो हर चीज़ उनके हिसाब से भगवान ने की है, और हर किसी का अलग अलग बिलीव है। करेक्ट। अब वो सही है गलत है वो एक अलग चीज़ है। किसी भी रिलीजन की, आप चाहे क्रिश्चियन में जाओ, मुस्लिम धर्म में जाओ, हिंदू धर्म में जाओ, वो एक अलग अलग मुद्दा है वो चीज़। लेकिन अगर जिसकी लाइफ ही उसी चीज़ पे डिपेंडेंट है और आप उसको अगर थोड़ा सा भी वो करते हो तो फिर वो बुरा मान जाता है कि भाई मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक उसको डेडिकेट कर रखी है, आप उसको पोक कर रहे हो। तो रिलीजियस मुद्दे इसलिए मैं छोड़ देता हूँ। उसके दो ही रीज़न है, एक लोग की आस्था जुड़ी है, सही है गलत है वो उसमें हमें क्यों पढ़ना, किसी के लिए सही है गलत है वो। दूसरा, अभी मैं इतना वो नहीं हूँ कि इतनी नॉलेज हो कि मैं हर रिलीजन पे बात कर दूँ। कमी तो सारे रिलीजन्स में है, और फ़ायदे भी और अच्छाई भी सारे रिलीजन्स में है। तो वो एक मुद्दा पकड़ना, एक छोड़ना, वो चीज़ अवॉइड कर रखी है। बाकी नेताओं के लिए थोड़ा सा मैं क्रिटिकल रहा हूँ, तो जितना हो सकता है उनसे थोड़ी सी हो सकती है। और अच्छी चीज़ ये है कि इंडिया जैसी कंट्री है, कोई भी उठ के नेताओं को, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर सकता है पॉजिटिव वे में। और मुझे एक चीज़ ये भी लगती है कि रीज़न की बहुत ही कम हेट आता है, या वो आता है कि लोगों को ये पता है कि ये
एक पर्टिकुलर पार्टी या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं चला रहा है। बायस्ड नहीं रहते। हाँ, देखो बायसेस तो रहते हैं सबके, मतलब वो अभी मैं बताऊंगा आपको कि बायसेस का क्या रहता है। जैसे अगर आपको पता चल जाए ना कि यार ये बंदा यार एक पर्टिकुलर पार्टी के पीछे, पर पार्टियों को भी पता चल जाएगा सबके बारे में कर रहा। मैंने कांग्रेस पे बनाई है, आप आम आदमी पार्टी पे बनाई है, बीजेपी पे बनाई है, अभी मैं फिर एक बना रहा हूँ। हर पार्टी जिस जिस स्टेट में है उसने क्या मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया था और क्या क्या उसने कवर कर पाया। तो एक तो मेरे पास था, मैं एक पार्टी पकड़ता, मैंने कहा नहीं, हर पार्टी को पकड़ेंगे और सबका करेंगे, तब तो उसमें किसी को दिक्कत होती नहीं। दिक्कत वहाँ होती है ना जब आप एक प्रोपेगेंडा चलाने लगते हो, 10 फैक्ट्स में से 2 फैक्ट्स बता दिए और बाकी फैक्ट्स छोड़ दिए, वहाँ थोड़ी सी दिक्कत रहती है। भाई आप सारी पार्टियों के बारे में बोलते हो, किसी के अगेंस्ट नहीं जाते ना, किसी के पर्टिकुलरली फेवर में बात कर रहे। पब्लिक आपके पास जुड़ी चुकी है, आप इस चक्कर में हो कि जब आपके पास किसी पर्टिकुलर पार्टी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट आएगा आप टिकट लेने की ताल लगा रहे हो। भाई उतर सकते हो आप ऐसे पॉलिटिक्स है में? कुछ प्लान्स? यार बात ये है ना कि मैं हारने के लिए तो उतरूंगा नहीं, है ना। जो बूथ लेवल की पॉलिटिक्स होती है और ये घरों में बैठ के वीडियोस बनाना, दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इस चीज़ की समझ होना भी बहुत ज़रूरी है कि मुझे लग रहा है व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग रहती है और उसका गेम पूरा अलग रहता है। तो टिकट और फिर अगर मैं जाके जुड़ जाऊंगा एक पर्टिकुलर पार्टी से तो फिर मेरी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। यही जब तक मैं नहीं जुड़ा हूँ तभी तक मेरी क्रेडिबिलिटी है। और कुछ लोग होते हैं वो अपने आप को इतना अच्छा समझ लेते हैं कि हम कुछ भी कैमरे में आके करेंगे तो चल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको मैं फिर से वही एग्जांपल दूंगा जो हर बार देता हूँ। यहीं से थोड़ी दूर पे फिरोज शाह कोटला है, 35,000 वहाँ पे सीट है। आपकी वीडियोस पे तो कई पे 7-7 मिलियन गए हैं, यानी कि कई सौ ऐसे स्टेडियम में आप खड़े होकर बीच में बोल रहे हो। अब आप अगर ये समझ रहे हो कि मैं सबको बेवकूफ़ बना के ले जाऊंगा, तो ऐसा है नहीं। आप जैसे ही कैमरे पे बनने की कुछ कोशिश करोगे, कुछ लोग आते हैं ना यू नो व्हाट वाला, वो पकड़ में आते हैं ना, यार ये नहीं है। तो मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि यार घरों में जो बात होती है, हम आम दोस्तों से कैसी लैंग्वेज में बात करते हैं, माँ बाप से कैसे बात करते हैं, उस बात को अच्छे तरीके से लोगों को बता पाओ, बिना कुछ बने। कुछ बनूंगा पकड़ा जाऊंगा, जैसी बनने की कोशिश करूंगा डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा लोगों से। जनता सही कह रहे हो भाई, जनता स्मार्ट हो गई है काफी आजकल, पकड़ लेती है कि ये अच्छा इसने पहले तो ये बोला था, अब ये ऐसा हो गया, तो पकड़ लेती। बट भाई आपको नहीं लगता आपके जैसे लोगों को जो इतना इंटरेस्ट भी लेते हैं और क्वेश्चन भी करते हैं ऐसे, या हम जैसे यंगस्टर्स को, वैसे हम तो नहीं क्योंकि हम नहीं लेते इंटरेस्ट, ना बात करते इस मुद्दे पे, ना हमें नॉलेज, लेकिन आपको उतरना चाहिए पॉलिटिक्स में, क्योंकि भाई चेंज लाने के लिए ऐसे लोगों का ही तो आना बनता है। क्योंकि एक तरफ आप क्वेश्चन कर रहे हो गवर्नमेंट को और पुरानी मिस्टेक्स आपको अच्छे से पता है, और आपको अगर चेंज करना है तो व्हाई नॉट। क्योंकि अगर फैक्ट की बात की जाए तो आज की डेट में कितने नेता हैं, बहुत लोग हैं जो अनपढ़ हैं, जिनको नहीं पता, अपने बारे में ही नहीं पता क्या चल रहा है पार्टी में, क्या स्टेट्स हैं, क्या विधानसभा, क्या लोकसभा, बस चल रहे हैं। देखो आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है, लेकिन इसको कई सारे सेक्शन में डिवाइड करके हम बात कर सकते हैं। मान लो मैं नेता नगरी में उतर भी गया, किसी जगह से खड़ा हो गया, जीत गया, हार गया, जो भी, उससे बहुत छोटा सा इम्पैक्ट है। मैं थोड़ा सा ना बैक स्टोरी बताता हूँ, फिर मैं आपके क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं ये तो आपने अपनी वीडियो की स्टाइल ऐसा लग रहा है आपकी वीडियो की स्टाइल चालू हो गई है। चल रही है यार मेरे को भी लग रहा है वीडियो चल गया। तो यार बात क्या रहती है ना कि इन्फॉर्मेशन ना सही जगह पे जब मिलती है तब लोगों को कनेक्ट आती है। मैं आपको पहले पैर दिखा दूं हाथी का, फिर सूंड दिखा दूं, फिर हाथी दिखाऊं, वो नहीं, वो एक तरीका है। जिस इन्फॉर्मेशन है जब है तब वो बात समझ में आने में ज़्यादा सही रहता है। तो मैंने जो अपनी जर्नी, मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ, मैंने जब अपनी जर्नी शुरू करी थी तो मैं थोड़ा सा एक्टिविज़म था मेरे उसमें कि मैं बहुत ज़्यादा NGO में जाऊँगा, लोगों की वो करूँगा, इसके साथ भी कुछ करूँगा। मेरा ऐसा बिलीव है आपका छोटा सा भी कुछ अच्छा काम रहता है, वो उसका फ़ायदा आपको मिलता है सूनर और लेटर आपको। ये मतलब ऐसे बोलने वाली बात नहीं है, एक्चुअल बिलीव है मेरा, और बहुत लेट ये चीज़ रियलाइज़ हुई। थोड़ा पहले पता होती तो और चीज़ अचीव होती लाइफ में। तो कोशिश करके बिना अपने काम को हैम्पर करे कुछ जो भी थोड़ा बहुत अच्छा हो सकता है वो करने की कोशिश करते हैं। तो मैं NGO में जाने लगा वहाँ पे, तो मुझे लगता था कि यहाँ पे जैसे पेस्टिसाइड्स को करा, कुछ अच्छे NGO भी मिले, तो वहाँ भी कुछ अलग ही चीज़ मुझे पता चली। वहाँ ये चल रहा है कि आपको मैं चलो फिर से बताता हूँ, थोड़ा सा आपका क्वेश्चन डिले करते हैं, मैं वो याद आ गया मुझे, है ना किस्सा। तो वहाँ मैं गया, तो जैसे मान लो आपकी कोई कंपनी है,
ठीक है, अगर आप उसकी प्रॉफिट 5 करोड़ से ऊपर है या फिर उसकी नेटवर्थ 1000 करोड़ के करीब है, तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई आपने एनवायरनमेंट यूज़ किया है, इतना सारा रिसोर्सेज यूज़ किए हैं, अब आपका फ़र्ज़ बनता है, इतना आपने प्रॉफिट बनाया, आप कुछ दो, सोसाइटी को भी दो, तो आप एनजीओ में डोनेट करो। तो 2% CSR फंड के रूप में देना होता है कंपनियों को। तो वो कंपनियां क्या करती हैं, अब 2% कहने में बड़ा छोटा लग रहा है, जब 1000 करोड़ 5000 करोड़ की बात होती है, वो क्या करती हैं, इधर एनजीओ को दे रही हैं कि भाई मैं ये ले 1000 करोड़ पकड़, इसमें से 1 करोड़ हमें तू अपना रख और ये मुझे बैकडोर से दे। कैश ये दे गेम दो। चल रहा है। हाँ, इसीलिए आप देखोगे जितने भी सेलिब्रिटी, कोई थोड़ा सा भी पैसा किसी के पास आता है, सबसे पहले वो एनजीओ डालता है। सही बात है भाई। पहले तो मनी मैनेजमेंट ज़रूरी है, टैक्स कैसे बचाया जाए, सबसे बड़ा गोरख धंधा वहाँ पे चला था। मतलब बहुत डिसहार्टेड हुआ मैं तो बड़ा, उस समय इतना नहीं पता था कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, तो वहाँ से फिर मैं दूर हुआ। फिर मुझे लगा कि ठीक है, अपना काम करते हैं, अपना जॉब कर रहा था मैं, साथ में कोशिश कर रहा था कि कुछ अपनी छोटी सी एक मेरी फर्म है उसको आगे बढ़ाऊँ। कोविड आया, वीडियोज़ बनाना चालू किया, वीडियोज़ पे लेकिन मेरा बिलीव शुरू से था कि वीडियो से इम्पैक्ट पड़ता है लोगों का। अब क्यों पड़ता है वो मैं आपको बताता हूँ। जब मैं पढ़ने गया था, मेरी 22-23 साल की उम्र होगी, बीटेक करने गया था, तो वहाँ पे इतनी समझ रहती नहीं है। आप तो पता ही है, यार दोस्त में घर से दूर है बंदा, उतनी दूर जाके बैठा है, वहाँ दोस्तों में है और गाने सुन रहे हैं, यारा नाल बंदूक, और मतलब समझ रहे हो ना वो चीज़। तो एक्चुअल में मुझे लगने लगा कि दोस्तों के लिए अगर बंदूक उठा लो तो कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, मतलब ये तो फ़र्ज़ है हमारा। उस तरीके की थिंकिंग हो गई उस गानों की वजह से, उसकी वजह से। उस पर करोड़ों व्यूज़ हैं। मैं अपने आप को बहुत समझदार समझता हूँ, मैं वो थिंकिंग में आने लगा हूँ, तो बाकी लोगों का क्या रहेगा। तो वीडियो को लेके मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि इससे इम्पैक्ट तो पड़ता है। अब मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ कि सोसाइटी में चेंज कैसे हो सकता है। आप वोट देने जाते हो, आप किसको वोट दोगे ये डिसाइड होता है कि जिस बंदे को आप वोट दे रहे हो उसके बारे में आपको क्या पता है। आप वोट देते हो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ही तो देते हो ना, कि ये अच्छा होगा। वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आपको मिलती है? इसी न्यूज़ मीडिया से मिलती है आपको। अगर मैं वो इन्फॉर्मेशन ही गलत हो तो इसका मतलब वोट आप डाल रहे हो लेकिन आपसे डलवाया जा रहा है। आप समझ रहे हो ना। इन्फॉर्मेशन गेम ये पहले होता था, लोग लठ लेके जाते थे, लड़ाई करते थे। आज की डेट में अगर एक मिस इन्फॉर्मेशन फैला दी जाए तो किसी को भी पिटवा दो आप। इतनी ताकत है मिस इन्फॉर्मेशन में। किसी गवर्नमेंट को या कुछ आपको चेंज भी करना है, आप इन्फॉर्मेशन के ज़रिए ही कर सकते हो। आपको कोई मुद्दा हुआ, अभी खालिस्तान का मुद्दा हुआ, कोई और मुद्दा हुआ, गुजरात राइट्स है, कश्मीर का मुद्दा, कोई भी मुद्दा है, तो वो बैठ के रूम में कहना बहुत आसान रहता है कि यार ये तो एक सिंपल सी चीज़ है, क्यों नहीं। मेरा लेकिन हमेशा से ये रहता है कि अगर ये इतना लंबा चला है तो कुछ रीज़न रहा होगा। वो रीज़न ढूंढने की कोशिश मैं करता हूँ। ऐसे नहीं है कि ये बस मीडिया ने दिखा दिया ये तो ये गलत हो रहा है, ये हो रहा है। आज की डेट में आप यूपी में जाओ, सेपरेट स्टेट की मांग करने लगो, नहीं जाएगा, हो ही नहीं सकता। लेकिन कुछ जहाँ की हिस्ट्री कुछ रहती है वहाँ पे ये चीज़ बढ़ाई जा सकती है। जैसे खालिस्तान वाली चीज़ है, कुछ हिस्ट्री रही होगी, ये क्यों चल रहा है खाली। आज तो न्यूज़ चल रही है खालिस्तान, लेकिन हमें जड़ समझनी है ना कि क्यों चल रही है, बाकी कहीं और क्यों नहीं चल रही है। तो तब आपको फिर उसके अंदर घुसना पड़ता है कि यार क्या हिस्ट्री रही होगी, क्यों ये चीज़ आज हुई है। तब मैं शुरू से इसलिए स्टार्ट करके आपको बताता हूँ कि यार ये है। अब आप न्यूज़ देखो, तब आप जाके कमेंट करो तूने ये तो बताया नहीं, तूने वो तो बताया नहीं। मैं कोई बहुत भारी भरकम रिसर्च नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल प्रिंट मीडिया उठाता हूँ। जैसे लोग अखबार पढ़ते हैं, मैं डिजिटल प्रिंट मीडिया उठाता हूँ। हमारी एक टीम हो गई है, अब तो हम लोग डिस्कशन करते हैं और उसमें से और हम लोगों के सामने फिर एक कहानी बना के उनको सुनाते हैं वो सारी चीज़ें। तो रिलायबल सोर्स कौन सी रहती है आपकी प्रिंट मीडिया की? क्योंकि भाई जैसे आप बता रहे हो, अगर वहाँ भी इंफॉर्मेशन गलत हुई तो आपकी वीडियो की भी इंफॉर्मेशन गलत हो जाएगी। सही। तो आप कहाँ ट्रस्ट करते हो? देखिए क्या है कि फिर से मैं एक चीज़ बता रहा था। मैं जरा अभी पीछे जाऊंगा, इसको भी डिले करना। मैं बैक गियर मारूंगा, फिर दूसरा गियर पे चालू करूँ। हाँ, तो जैसे यार कहते हैं मीडिया बिकी हुई है। देखो, अगर कोई चीज़ बिकी हुई है तो बिकी हुई चीज़ के तो खरीदार भी होते हैं ना। तो ऐसा तो है नहीं खाली एक गवर्नमेंट के पास पैसे हैं। हाँ, पैसे तो बाकी गवर्नमेंट के पास भी हैं। तो फिर भी एक गवर्नमेंट कैसे सक्सेसफुल हो सकती है और एक गवर्नमेंट कैसे फेल हो सकती है। तो इसके पीछे क्या है कि न्यूज़ मीडिया जो है वो दो तरीके से अर्निंग करता है। एक होता है कि सब्सक्रिप्शन, जैसे कि टीवी में जो आप लेते हो नहीं, डिश टीवी वगैरह से वो खरीदते हो। यूट्यूब अर्निंग मैं छोड़ देता हूँ। और बाकी जो होता है एडवर्टीजमेंट।
2019 का चुनाव जो हुआ था 60,000 करोड़। वैसे मैं आपको बता दूं कि इंडिया वैसे बाकी किसी भी चीज़ में पीछे हो, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चुनाव पे इंडिया खर्च करता है। 60,000 करोड़ 2019 में हुए थे। मेरा थोड़ा डेटा मैं एकदम से बता नहीं, लेकिन मुझे लगता है इतना ही हुआ था। उसमें से 25,000 करोड़ सिर्फ सोशल मीडिया और ये कैंपेनिंग और एडवर्टीजमेंट में था। तो न्यूज़ मीडिया के वो ग्राहक हैं, कोई अपने ग्राहक के अगेंस्ट में नहीं जाएगा, ठीक है। अब ऐसा मीडिया जो सोली डिपेंडेंट है न्यूज़ एजेंसी मतलब इसके एड्स के, और ऐसे एड्स के जो गवर्नमेंट के बेसिस पे, क्योंकि कोई कंपनी भी नहीं जुड़ना चाहती ऐसे न्यूज़ मीडिया के साथ, उनको अवॉइड करता हूँ मैं। जो ऐसे न्यूज़ लेटर जो जिनका सब्सक्रिप्शन आप लेते हो मंथली बेसिस पे, जो इन पे नहीं डिपेंडेंट रहते हैं, उनकी थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी रहती है। दूसरा, एक न्यूज़ मल्टीपल सोर्सेज क्या क्या बात कर रहे हैं उसमें, तो ये आपको थोड़ा सा तो देखना पड़ता है कि यार ये यहाँ पे है तो क्या है, कुछ थोड़ा सा आपको अपना इंटेलिजेंस लगानी पड़ेगी, यार ये सही हो सकता नहीं। वो टाइम के साथ साथ आपको धीरे धीरे आता है। तो जो रूलिंग गवर्नमेंट रहती है उसके पास ये एडवांटेज रहता है, क्योंकि अगर मेरा न्यूज़ चैनल चल रहा है तो बाकी जो ब्रांड्स हैं वो भी थोड़ा सा अवॉइड करते हैं ज़्यादा आप रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाते हो तो उस तरीके से आप मतलब एक तरह से अगर आप अगेंस्ट में जा रहे हो रूलिंग गवर्नमेंट के, तो आप हिट कर रहे हो। एक न्यूज़ चैनल चलाने के लिए 100 से 200 करोड़ का खर्चा चाहिए, वो ऐसे नहीं चलेगा ना। तो ये सारी चीज़ें मेंटेन करने के लिए उनकी भी मजबूरी है। आप टीआरपी अगर आप जाके देखो, अभी आप इस मंथ की टीआरपी देखो या लास्ट मंथ की देखोगे, जितने एंटरटेनमेंट वाले चैनल हैं उनकी ज़्यादा रहती है। अब न्यूज़ चैनल को भी वो टीआरपी चाहिए, अब न्यूज़ से तो आ नहीं रही है वो, तो फिर उनको वो दंगल करना है एंटरटेनमेंट का, उनको दिखाना है कि ये हिमेश रेशमिया को एलियन उठा के ले गए हाँ, एक गाय को उठा के ले गए। तो वो टैंकर आएगा वो उड़ाएगा। ऐसा नहीं है, वो लोग भी अपना काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो मजबूरियां हैं, अब जो कहते नहीं कि जब हर तरफ आप रात में घर में रहते हो तो हर तरफ सन्नाटा रहता है, तो एक ये जो सुई की आवाज़ भी होती है वो भी सुनाई देती है जब हर तरफ सन्नाटा रहता है। तो आज की डेट में हर तरफ सन्नाटा है, तो इसलिए हमारी छोटी सी आवाज़ भी सुनाई दे रही है दूर तक। भाई जैसे आप हर पॉलिटिकल पार्टी पे वीडियोस बनाते हो, तो कभी ऐसा हुआ है, अगर आप कैमरा पे बता सकते हो या नहीं मुझे नहीं पता, पर किसी ने अप्रोच करा आपको कि ये लो फंड्स और हमारे को बख्श दो, या फिर फलाने को टारगेट करो, या आपके पास यार आया कुछ? एक बार हुआ था, वो पॉलिटिकल पार्टी का नहीं था, कुछ एक वीडियो थी उस समय बहुत चल रहा था, नाम तो मैं ले ही नहीं सकता बिल्कुल भी। नहीं नाम। तो उसमें ये हुआ था कि हाँ वो ऐड के थ्रू, मतलब ऐसा आता है कि ऐड के थ्रू आता है वो, ऐड के थ्रू मतलब कि ये वीडियो बनानी है, अच्छा, टॉपिक पे बनानी है, जैसे ब्रांड्स अप्रोच करते हैं तो वो अपने वो देते हैं वो करके कि आपको तो वो पब्लिक, यार इतने लाखों लोगों के सामने आप ये करोगे जाके, चैनल थोड़ी खत्म कराना है अपना। सही बात है। हमें वो ये फ्री की मार्केटिंग है जो इंडिया में चल रही है, कि आप जैसे क्या है, आपको 1 रुपया नहीं मिलता है, आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहस करते हो ना दोस्तों में बिना मतलब की, ये इतनी बढ़िया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कोई कर ही नहीं सकता। तो ये कैसे हो सकती है? 2 ही चीज़ों पे हो सकती है, जब आपके पर्सनल कुछ इशू उठेंगे, तो पर्सनल इश्यूज हैं, रिलीजन है, अलग अलग गुटों में आपको बांटा जाएगा, ताकि बिना 1 रुपया लगाए आप लोग उनकी मार्केटिंग करो। आप लगता है आप किसी एक पर्टिकुलर ऐड के लिए कोई प्रोडक्ट आपको बहुत पसंद आया, उसके लिए आप अपने दोस्त से बहस करोगे? नहीं करोगे। लेकिन इनकी मार्केटिंग इतनी अच्छी है कि आप इनकी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहस करते हो, जबकि आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, आपका फ़ायदा होगा अपनी पार्टी से क्वेश्चन करने से, लेकिन सब अपनी पार्टी से क्वेश्चन करने में सब लोग आके यहाँ पे कर रहे हैं। आपने देखा कभी कोई नेता, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कितने सभ्य तरीके से मिलते हैं एक दूसरे से, आपस में बैठते हैं, कितना लोग गिफ्ट भिजवाते हैं, मतलब कोई पार्टी हो रही है तो उसमें भेजते हैं, क्योंकि उन्हें पता है यार समाज ऐसे ही चलता है, अलग अलग लोगों में बट के समाज कभी चला नहीं। आप समझ रहे हो ना बात को? तो उन्हें ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है, लेकिन उन्हें ये भी पता है कि अगर ये चीज़ नीचे के लोग समझ जाएंगे तो उनका फ़ायदा नहीं होगा, तो आप किसी ना किसी गुट में बांटे जाओगे। हमारे पास एक पॉलिटिकल कैंपेन आया था एक बार, कह रहे कि सो एंड सो पार्टी के बारे में बात मत करो, एक काम करो ये बात कर दो कि ये जो पुल बना ना, बहुत बढ़िया पुल बन रहा है यहाँ से वहाँ जो बन रहा है ना कह रहे ब्लॉग में बोल दो ऐसे, बट वो आपने भी अवॉइड किया फिर। नहीं देखो, ये छोटी छोटी चीज़ें क्या रहती है ना, कि छोटी छोटी चीज़ों से आप लंबे, लोगों का ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ चलो ये फिलोसफिकल बातें छोड़ो आप, कि ये ऑनेस्टी, मैं उसको भी छोड़ो, आप लॉजिकली भी देखो। जो पैसा, अगर मैं कह रहा हूँ आप कुछ भी कंटेंट बना रहे हो, अगर ख़राब भी बना रहे हो, कुछ बना रहे हो, अगर आपको एक
ब्रांड बिल्डिंग भी करनी है तो आप ऑनेस्टी के साथ ही, आप पैसा भी ऑनेस्टी के साथ ही कर पाओगे। लोगों का ट्रस्ट जब तक आप नहीं बना पाओगे तब तक आपको पैसा थोड़ी मिल जाएगा। ब्रांड कोई आ जाएगा जब तक आपका लोगों पर ट्रस्ट नहीं होगा। आप ये अगर झूठे पुल झूठे वो करके कर दोगे तो कितना वो कर लोगे। दूसरी चीज़, एक टाइम के बाद ना यार पैसा इंपॉर्टेंट रह नहीं जाता। मतलब मैं हर केस, मुझे पता है कि हर केस की बात नहीं करता हूँ। आज की डेट में मुकेश अंबानी है, वो मुझे नहीं लगता पैसे के लिए रोज़ उठ के काम करते होंगे। कितना खरीदोगे, कितनी गाड़ी, कितना घर, सही बात है। उसके बाद फिर पता है क्या, एक इम्पैक्ट, जो मज़ा वो खरीदने से आ रहा था ना, वो गाड़ी और वो फिर मज़ा दूसरी चीज़ों से आने लगता है। लोगों पे आप कितना इम्पैक्ट डाल रहे हो, तो बस ये चीज़ हो जाती है। फिर ये चीज़ मेरे लिए तो रेलेवेंट अभी है नहीं, तो बाकी आगे होगा तो देखेंगे कुछ। आगे होगा तो वेलकम है, हैं? फंड वेलकम है। मैंने बताया ना यार, मैं इसीलिए यूट्यूब के साथ मैं अपना एक छोटी सी फार्म है मेरी, कभी बंद नहीं करता हूँ। मुझे नहीं पता इस चैनल के साथ क्या हो जाए, और अगर मैं वो, इसीलिए मेरी वीडियोस कम आती हैं। अभी टोटल मेरी वीडियोस अभी 80 डली हैं। अच्छा, तो मैं वो चीज़ छोड़ता नहीं हूँ कि ये कभी बंद भी हो जाए या कुछ भी हो जाए। मैं आज मेरे को पता है कि मैं अगर ये अपना बिज़नेस बंद कर दूंगा तो ये मेरी रोज़ी रोटी हो जाएगी, और फिर मुझे व्यूज़ का वो रहेगा। तो मैं लोगों से कनेक्ट करना कम, और फिर मैं व्यूज़ पे जाऊँगा। तो वो चीज़ इसीलिए मैं नहीं छोड़ रहा हूँ। भाई सही बात है। सेकंड ऑप्शन एक होना चाहिए कि जिस पे आप डिपेंड रह पाओ थोड़ा। भाई एक तो यूट्यूब पे डिपेंड नहीं हो सकते, दूसरा आपको जो जॉनर है वो तो खैर है ही। जॉनर, ये मैं कह रहा हूँ ना कि थोड़ा खतरनाक जॉनरा ये ऐसा है कि इसमें थोड़ी सी भी गलती बड़ी, मतलब आप देखो ना, आप नुपुर शर्मा का केस आप देखोगे तो यार, अगर आप कोई नया बंदा आके एकदम से शुरू कर दे, कोई किसी का नाम ले दे, किसी का कुछ कर दे, बड़ी दिक्कत हो जाती है। ये मतलब खतरों से खेलने वाला है, और ये उसमें बहुत संभल के चलना पड़ता है। भाई ये तो चीज़ है कि यूट्यूब पे तुम स्टेबल तो कर सकते हो, लेकिन साइड बाय साइड कुछ और चलाना पड़ेगा यूट्यूब के साथ साथ, ये चीज़ तो है। भाई मैंने ना आपकी वीडियोस में देखा है जिसमें आप बता रहे हो कि प्राइवेट स्कूल का एजुकेशन सिस्टम के बारे में आप बता रहे हो। तो आपकी ऑडियंस को तो पता है, मैं चाहता हूँ हमारी ऑडियंस को भी थोड़ा ना इस बारे में एजुकेट करो कि रियल पिक्चर क्या है। देखो, कुछ मेजर पॉइंट्स बता के, पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं जितना आपने वीडियो में करा है, पर छोटे पॉइंट्स में हो जाए अगर। तो यार वही, जैसे बहुत बड़ी वीडियो बनाई है, मैं उसमें भी बचता हूँ छोटी छोटी चीज़ें बताने से, वो क्योंकि हर चीज़ का रेलेवेंस रहता है तो वो वहाँ पे वैसे रहते हैं। फिर भी मेजर मैं पॉइंट्स बता देता हूँ जो उसमें मैंने कवर किया, लेकिन वो वीडियो देख के जो समझ में आएगा वो ऐसे इतने से नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। तो यार एजुकेशन की जो जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट की है ना, कि गवर्नमेंट स्कूल अच्छे होने चाहिए। मतलब अगर वो अच्छे हों, इतने अच्छे होने चाहिए कि प्राइवेट स्कूल में लोगों को ना जाना पड़े। तो वो एक क्लास का जो गेम बन गया है कि कैसे प्राइवेट स्कूल में जाने वाला ज़्यादा क्लासी, अगर एक सोसाइटी में एक गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है और एक प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, आपको पता ही है कैसे ट्रीट किया जाता है, वो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो क्लास का गेम कैसे बना वो डिस्कस किया है मैंने। दूसरा, पॉलिसी बहुत अच्छी है हमारी, इम्प्लीमेंट होने में उनके लिए दिक्कत आती है। जैसे कि अगर आपको स्कूल खोलना है तो आपको एज अ चैरिटी, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन एज एन NGO या कोई ट्रस्ट वगैरह बना के तब आप खोल सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं गया कल को एक बिज़नेस खोला, लड़के इकट्ठे करे, फीस लेना चालू कर दी, ऐसे नहीं है। और वो पैसा जो भी बच्चों का आता है वो आप उसी में ही लगाना है आपको। ऐसा नहीं कि आपने अपने पास रख दिया। उसके जो ट्रस्टी होते हैं वो ऐसा नहीं कि अपने पास रख सकते हैं। तो लेकिन उस वीडियो के अंदर कैसे वो पैसा घुमाया जाता है और ट्रस्टी की जेब में कैसे आता है। गवर्नमेंट से सब्सिडी के साथ लैंड लिए जाते हैं, टैक्स फ्री रहता है, सब कुछ रहता है। और ये चीज़ क्लिक करी मुझे तब जब मुझे लगा कि यार जब ये एक चैरिटी के लिए काम हो रहा है, मतलब कि एक ट्रस्ट है, किसी का पर्सनल बेनिफिट नहीं हो रहा, जो इससे कमाना है इसी में लगाना है, तो ये इतना स्ट्रेटेजी क्यों लग रही है फीस बढ़ाने में। हर आपको पता ही होगा, जो लोग आपके अगर घर में होंगे तो हर थोड़े टाइम पे वो ड्रेस चेंज कर देंगे, फिर वो जो ड्रेस वाला दुकान वाला है उससे थोड़ा बहुत कांटेक्ट करके उसमें पैसा बनाएंगे। हर किताबें चेंज हो जाएंगी, बिना मतलब चेंज होती हैं, हर साल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अमेरिका जैसी कंट्री में सेम किताबें चलती हैं, सेम सिलेबस चलता है, सिलेबस यहाँ भी सेम रहता है, लेकिन कुछ ना कुछ आगे पीछे कर देंगे, स्पेसिफिक आपको बताएंगे कि यहीं से लेना है। प्लस फीस लेट हो जाए उसके लिए ह्यूमिलेट करते हैं बच्चों को, वो गलत है ना। कि आपको अभी आपने देखी हो अगर वो मूवी हिंदी मीडियम, बहुत सही चीज़ बताई है उसमें उन्होंने कि गरीब बच्चों के लिए अलाउड है प्राइवेट स्कूल में, पर्टिकुलर कोटा है उसके लिए, लेकिन उसमें भी ये लोग दिक्कत करते हैं। और जाके कैसे
पर्टिकुलर एक एक चीज़ों को उन्होंने प्राइवेट स्कूल में गड़बड़ करी और उससे पैसा बनाया, ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में डिस्कस करी है। एक बार आप मतलब पूरा डिटेल में देखोगे तो और मज़ा आएगा, ऊपर ऊपर की बात थोड़ी सी वैसी हो जाएगी। हाँ नहीं, ऑडियंस को अगर जानना है और इस बारे में तो नीतीश भाई की वीडियो है, इनके चैनल पे जाओ भाई। भाई अभी आपने हिंदी मीडियम की बात करी और मैंने देखा है कि आप हिंदी लैंग्वेज के बारे में भी काफ़ी बात करते हो, तो मैं चाहता हूँ उसमें उसके बारे में थोड़ा बताओ कि वैसे तो हम सबको हिंदी भाषा से प्यार है और हम भी कंफर्टेबल रहते हैं और हमने भी बहुत चीज़ें फेस करी हैं कि जब आप इंग्लिश में बोलो और हिंदी में बोलो तो सोसाइटी कैसे आपको ट्रीट करती है। प्लस हमें भी ऐसा कहा जाता है कि यार जब आप कहीं बड़े क्रिएटर्स से मिल रहे हो या बड़ी कोलैबोरेशन के लिए जा रहे हो, बड़े आर्टिस्ट से मिल रहे हो, तो इंग्लिश में बोलो तो एक अलग इम्पैक्ट आता है, थोड़ा प्रेजेंटेबल लगता है। मेल को अच्छे से ड्राफ्ट करो इंग्लिश में, हैवी वर्ड्स करो तो एक इम्प्रेशन पड़ता है बिजनेस वाइज ज़्यादा। ऐसा क्यों है भाई हमारी सोसाइटी में? सिर्फ हम ही नहीं, ये बॉलीवुड एक्टर भी पिक्चरें बना हिंदी में इंटरव्यू देते हैं इंग्लिश में कटाकट। हाँ, देखिए इंडिया के अंदर तो हिंदी ही चलती है, कंटेंट आप देखोगे व्यूअरशिप तो लोग बताते हैं कि हिंदी ही चलती है, और इंग्लिश लैंग्वेज गलत लैंग्वेज नहीं है, मतलब आनी चाहिए, क्योंकि आप इंडिया ऐसी कंट्री है इसमें अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो इंग्लिश एक फिर भी रहता है कि हाँ यार एक कॉमन हो गया, तो ऐसा नहीं कि गलत चीज़ है इंग्लिश। प्रॉब्लम मेरी कुछ और थी, प्रॉब्लम मेरी थी जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, मतलब कि जिसको इंग्लिश आती है वो पढ़ा लिखा है, जिसको इंग्लिश नहीं आती है वो कम पढ़ा लिखा है, वो जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ये एक अभी एक क्लास की एक बात हो गई है। जैसे मैंने आपको अभी आपसे बात हुई थी, मैंने बताया ना मेरा यूएस बेस्ड काम है, तो पूरा उसमें इंग्लिश में ही चलता है, मैं ट्वीट्स वगैरह सब सारा कुछ इंग्लिश में ही लिखता हूँ, तो वो वहाँ की रिक्वायरमेंट है। अभी मैं कहीं बाहर जाऊँगा तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं हिंदी में ही बोलूँगा या ऐसा नहीं, तो वो वहाँ की रिक्वायरमेंट है। आप ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं चले जाओ, आपको लगता है कि आपकी मतलब जो रीजनल लैंग्वेज बोलने के लिए आपको फ़ाइन लगे, कभी सुना आपने किसी कंट्री में? आपने अगर देखा होगा कई सारे स्कूल्स हैं और माँ बाप भी बहुत प्राउडली फ्लॉन्ट करते हैं कि अब जैसे मैं फ्लॉन्ट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इंग्लिश वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, वो बस मुंह खुल रहा है तो इसका मतलब है कि बस बात पहुँचनी चाहिए वहाँ तक। किस तरीके से पहुँच रही है, किस उससे चल रही है, वो मैटर नहीं करता। मैं मुंह खोल के अगर कुछ बोल रहा हूँ उसका सिंपल सा एक ही पर्पज़ है कि आप समझ जाओ। अगर आप समझ रहे हो तो वो चीज़ बढ़िया है। वार्तालाप होना चाहिए भाई, तो तुरंत कवर करे मैंने फ्लॉन्ट बोल दिया इसका मतलब ये। हाँ नहीं, ये होता है, ये जब भी मैं ये बात करता हूँ लोग कंफ्यूज होते हैं। इंग्लिश से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश के को लेके जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, एक बंदा जो नीचा फील करता है किसी रेस्टोरेंट में जाके या किसी एयरपोर्ट पे जा रहा है, वो कहीं जा रहा है, तो वो बस उसकी लड़ाई है। भाई फ्रेंड सर्कल भी ऐसा हो जाता है कि आपको हटा दिया जाता है, थोड़ा ऐसा भी होता है, मेरी सोसाइटी में ऐसा भी है। जैसे मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास अगर कोई चीज़, मैंने पहले भी बोली थी वो चीज़ कि कोई एक ऐसा कॉमन वर्ड है कि अगर मिडिल क्लास भी बोलने लगा है तो उसको चेंज कर देंगे, थोड़ा सा एडवांस वर्जन में बोल देंगे उसका। जैसे भाई इसको भी एग्जांपल से बताओ जरा। तो वर्ड का क्या एग्जांपल दो ना, कौन सा अब word? जैसे क्या है कि यार अच्छा ये सब गांव में भी चल रहा है वॉमिट, चलो इसको अब हम प्यूक बोलेंगे। समझ रहे हो? तो ये क्लास का डिफरेंस तो है, ये क्लास का ही तो डिफरेंस है। क्यों करा जा रहा है? ये जो नए नए वर्ड हर बार क्यों आ रहे हैं? ये नीचे वाले ऊपर पहुंच रहे हैं, रुको हमें एक स्टैंडर्ड और ऊपर करना पड़ेगा। ओल्ड स्कूल चल रहा था, ऑर्थोडॉक्स बोलेंगे। हाँ, और तुम अगर ज्यादा हीरो बनोगे हम एक्सेंट ले आएंगे। हाँ। तुम कैसे करोगे? लेकिन हम बाहर से पढ़ के आए हैं और हमारा एक स्टैंडर्ड है, वो इंग्लिश के बेसिस पे वो जो डिफरेंस है वो मेंटेन करते हैं, उस चीज़ की बात जरूरी है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि आप किसी वर्ड में कोई कंट्री ऐसी आपने सुनी है कि अपनी कंट्री की भाषा बोलने में आपको फाइन लगे? स्कूलों में फाइन लगता है कि अगर हिंदी आप बोलोगे बच्चों को फाइन लगेगा। भाई ये कहाँ हो रहा है? हाँ ये होता है, ये जो नए नए हर स्कूल में आए होता हैं। है। माँ बाप फ्लॉन्ट करते हैं कि हमारा स्कूल का, आपको पता है कि वहाँ तो हिंदी बोलने पे फाइन है, हमारे स्कूल में हमारा बच्चा जहाँ जाता है। एक्चुअल में वो कहते नहीं है कि जब मोर नाच रहा होता है तो उसे लगता है बहुत सुंदर लग रहा है, वो असल में वो नंगा हो रहा होता है पीछे से। तो हम वो ये वही चीज़ है। भाई बच्चे आजकल के छोटे छोटे मैंने खुद देखे हैं कि मेरे फ्रेंड्स के या फिर और थोड़े उनके बड़े फ्रेंड्स हैं, उनके बच्चे छोटे छोटे 3-4 साल इंग्लिश बोलते हैं वही फ्रंट हो के बिल्कुल फ्लुएंसी में। अच्छी चीज है, लेकिन भाई अपनी इन्होंने हिंदी नहीं आती भाई। हिंदी ठीक है, तुम सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई इंग्लिश में, लेकिन अपनी मातृभाषा तो पता होनी चाहिए भाई बच्चों को। पता नहीं कैसे इंडिया में रह के, अगर मतलब नॉर्थ ईस्ट मतलब इधर की बात करूँ मैं, नॉर्थ साइड की, तो यार हिंदी ज़्यादातर लोगों को आती है। मतलब अगर पता नहीं क्या एनवायरनमेंट है कि नहीं है, जनरली हम लोग जो अपने माँ बाप से बात करते हैं। और एक चीज़ और है इसमें,
जब आप किसी का मजाक उड़ाते हो ना, जैसे मान लो किसी ने गलत वर्ड बोल दिया, आपने उसका अगर मजाक उड़ाया है, तो उस समय आपकी जो मदद करते हैं, जैसे आपके घर में काम वाले हैं, आपके माँ बाप हैं जिन्होंने आपको बड़ा किया, आपकी दादी हैं, हर कोई इंग्लिश बोल पाता है, तो जब आप किसी की इंग्लिश गलत बोलने का मजाक उड़ा रहे होते हो तो आप अपने माँ बाप का भी उड़ा रहे होते हो। करेक्ट। ऐसा नहीं है वो सिर्फ उसी का मजाक उड़ा, लेकिन भूल जाते हैं। सोसाइटी में ऐसी सिचुएशन रहती है कि इंसान भूल जाता है कि यार मेरे घर पे मेरी माँ, मेरी दादी वो कैसे बोलती, वो भी तो गलत बोलती, तो उनका मैं मजाक नहीं, जिन्होंने मुझे पढ़ा लिखा के आगे उतना वो करा। इंडिया भाई काफी सीरियसली लिया जाता है इस चीज को। वैसे मैंने ना अपने दोस्तों से कई बार सुना है कि वो फ्रांस कोई घूमने गया है, तो वहां पे इंग्लिश में बात करते हैं ऐसे इंडियंस जाके, भाई वहां वो बोलने को तैयार नहीं है, उल्टा जवाब इंग्लिश में नहीं देते, फ्रेंच में ही देते हैं। ऐसे ही जर्मनी में, ऐसे ही चाइना की मैं भी तरफ गया था फ्रांस में, तो मेरे साथ भी यही दिक्कत हुई थी, तो मैं जाके पूछ रहा था इधर उधर जाके, तो इतना ज़्यादा वो मुंह बना रहे थे। लेकिन अगर उनकी लैंग्वेज में बात करो, सेवी वू लॉन्गले, ये सब मैंने सीखा है वहाँ जाके, मुझे अभी तक याद है। देखो अभी देखो एकदम से निकला मुंह से मुझे अभी तक याद है। तो ये इम्पैक्ट है उनका। हाँ भाई, तो वो भी तो सीखते हो ना फिर आपकी, अच्छा इसी में ही बात करनी है तो ये सीखनी पड़ेगी, तो ये होना चाहिए। इंडिया में तो ये है, वैसे तो फुल हिंदी चलेगी, अगर स्टारबक्स जा रहे हैं आई नीड दैट, यू नो, गिव मी दैट कैपुचिनो। नहीं, इंग्लिश जरूरी है, क्योंकि इंडिया में तो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्या रहता है कि बहुत अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस हैं, तो ये कॉमन वो हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप डिस्क्रिमिनेशन करोगे। इंडिया वैसे आकर आप लॉजिकली भी देखो तो जो अंग्रेज है वो तो एक ही लैंग्वेज बोल रहा है, इंग्लिश। हम लोग तो हिंदी भी बोल रहे हैं, इंग्लिश भी बोल रहे हैं, हमें ज़्यादा लैंग्वेज आ रही हैं। हमें इस चीज़ का अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि इंग्लिश सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है, ऐसा भी नहीं है। वो तो ब्रिटिशर्स आए थे, उनको वर्कर्स चाहिए थे, काम कराने के लिए कम्युनिकेशन मेंटेन करना था, तो उन्होंने वो क्लास मेंटेन किया कि इंग्लिश एक क्लास है। वो क्लास अभी तक नहीं निकला है, बस उसी के बारे में हम बात करते हैं। इंग्लिश तो आनी चाहिए। हाँ, ये कीड़ा छोड़ गए एक इंग्लिश का। हाँ भाई वैसे हम भी अगर दोस्त यारों में बैठे होते हैं ना, कुछ इंग्लिश गलत बोल देते हैं, बेशक बंदे को बढ़िया इंग्लिश आती हो, एक वर्ड भी अगर ऊंच नीच हो गया ना तो उसका लंबा मजाक बनता है फिर। लोगों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। आप इतने हाँ, सही कह रहे हो भाई। एक मतलब मुझे बड़ा, मैंने इस पे वीडियो भी बनाई है। टॉक्सिक हो जाता है भाई कुछ लोगों के लिए ना, उनका मजाक उड़ाना। मैं बता दो क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि ना हम खुद करते हैं। हम जब बैठते हैं ना यार दोस्त, तो हम ये गेम खेलते हैं कि चलो आज सब इंग्लिश में बात करेंगे। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी स्पीक इन इंग्लिश ओनली। भाई जिसने गलत कर दिया भाई उसको जलील कर देते हैं सारे। 3-4 घंटे तक यही चलता है, फिर मैंने रियलाइज किया भाई कितना टॉक्सिक गेम है यार ये। मतलब बंदा सोचे यार ये मेरे साथ क्यों कर रहे हैं ये। बट ये हम दोस्ती यारी में करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम उस चीज को प्रमोट कर रहे हैं समथिंग, वो हम अपने फन के लिए करते हैं। नहीं, इंग्लिश आना कोई बुरी चीज़ थोड़ी, इंग्लिश तो सीखनी चाहिए, सीख लो, आप क्या दिक्कत है। बुरा क्या लगता है ना, मैं एक नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी, उसने वो आया, मैंने उसका देखा शो, उसने कहा कि सॉरी आई विल स्पीक इन हिंदी। आप सोचो, हिंदी बोलने के लिए आपको सॉरी बोलना पड़ रहा है। आप देखो ये कितनी वैसी बात है। सही में अपने देश में आपको हिंदी बोलने के लिए सॉरी बोलना पड़ रहा है, बस तो गलत है ना ये चीज़। आप बोलो हिंदी में। आप अब तो खैर इन्होंने चेंज कर दिया अपने देश में। पहले तो ये था कि हिंदी बोलने के लिए 2 दबाएं, जबकि पहले हिंदी आप कॉल सेंटर पे भी करते हो, हिंदी बोलने पहले इंग्लिश 1 नंबर पे। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोगों को करी जाती हैं, हम लोगों को पता नहीं चलता है, बचपन से ही ऐसा चल जाता तो वो पता नहीं चलता, लेकिन इस बारे में बात होनी चाहिए। पर अब बदल रहा है वैसे, सिस्टम थोड़ा हो रहा है। हाँ, हमारे पीएम हैं, सब जाके हिंदी में बात करते हैं। चाइनीज़ के इतने सारे ग्लोबल उस पर आप जाओगे, जियोपॉलिटिक्स, सब अपनी अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, कभी ऐसा दिक्कत आती नहीं। भाई उनको देख लो, कपिल शर्मा को, वो कितना खुला बोलते, नहीं आती इंग्लिश, नहीं आती, हिंदी में ही बात करूँ। उन्होंने उसको इनकैश कर लिया। और क्या। सही बात है भाई। भाई उस बारे में बात करते हैं यार थोड़ा, बैक टू पॉलिटिक्स। आप कह रहे थे कि यार देखो, पॉलिटिक्स में मैं चैनल तो देखो, मैं बहुत सारी बातें करता था, मैं सोशल इश्यूज़ पे बात करता था, वुमेन को लेके मैं बहुत बात करता था। एक वीडियो तो मेरी मदर ने के साथ मिलके मैंने बनाई थी। लेकिन मेन जो सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम थी, पीयूष भाई, अगर आपसे मैं बोलूं कि आप अपने आसपास ना जितने भी लोग मिले होंगे, आप किसी से पूछ लेना कि यार क्रिमिनल हमारे ऊपर जीत के आने चाहिए, कभी कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो कहे कि हमारे ऊपर क्रिमिनल जीतने चाहिए। आप कोई नहीं मानेगा ये। मैं कह रहा हूँ, मैंने बहुत सर्वे किया है, बहुत लोगों से पूछा यार क्रिमिनल क्या है। यहाँ से थोड़ी दूर पे पार्लियामेंट है, 43% ऐसे कैंडिडेट जीत के आए हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। अच्छा भाई, क्वेश्चन से पहले आप समझ गए इस बारे में बात करने वालों में। क्रिमिनल चार्जेस हैं। अच्छा, इसमें मैंने पूरा नहीं करा,
भाई का चालू हो गया। समझ गए। बस माइंड रीडिंग भी करते हो क्या भाई आप? तो तो जैसे क्रिमिनल हैं 43% पार्लियामेंट के अंदर क्रिमिनल हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने आरोप लगा दिया वो वाले क्रिमिनल, मतलब चार्जेस फ्रेम हो रखे हैं, मतलब कि पुलिस गई है, उनको एविडेंस मिले हैं, उन्होंने आके रजिस्टर किया, वो चार्जेस, रेप और मर्डर के भी चार्जेस उसमें हैं। आप एडीआर की रिपोर्ट अगर आप देखोगे, एडीआर की वेबसाइट पे सारी डिटेल है। मैं हर चुनाव, जब भी चुनाव आता है, अभी जैसे जो भी रिसेंट चुनाव होते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, अपने सारे पोस्टों में उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के सारे नेताओं की डिटेल देता हूँ कि इसके ऊपर इतने केसेस हैं, इसके ऊपर इतना फाइनेंशियल फ्रॉड है, मैं वो सब करता हूँ। तो वो अभी मैं बताऊंगा आगे आपको फिर से वीडियो की तरह। हाँ, वीडियो की तरह वो मैं आपको भी आगे बताऊंगा। तो आपको मतलब ये क्वेश्चन नहीं आता कि यार अगर हम कोई चाहते ही नहीं है क्रिमिनल्स को वोट करना, तो कैसे ये 43% छोटा मोटा नंबर नहीं है, कैसे आके बैठ रहे हैं वो? तो भाई उनकी सजा पूरी हो गई है, हाँ गए, या फिर वो केस चल रहे हैं? वो केस फिर चल भी रहे हैं। केस बंद हो एक तरीके से शांत करवा दिए गए। अतीक अहमद के ऊपर 100 से ऊपर केस थे, कोई प्रूफ थोड़ी हो पाया। एक प्रूफ हुआ, वो भी उसके जाने से पहले। अतीक अहमद जिनके ऊपर यह आरोप थे कि उन्होंने चौराहे पे क्रूड बॉम्ब फेंका, उन्होंने हमारे देश की, यूएस और इंडिया की न्यूक्लियर डील पे वोटिंग करी है, अगेंस्ट में करी थी। आप सोच रहे हो उनके ऊपर इतने केस है, उसने खुद कितनी बार वो करा कि मैंने ये क्राइम करे हैं। कई लोगों ने फुटेज भी आ रखी है, जो आप देखोगे, उसके ऊपर बहुत सारे केसेस लगे हुए हैं। लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट में जाके शपथ ली है कि मैं मेक श्योर करूंगा कि कानून ना टूटे। तो ये सारी चीज़ें देखते हो आप, तो इतने सारे क्रिमिनल क्यों आ रहे हैं? क्वेश्चन तो बड़ा लॉजिकल है ना यार। इसी क्वेश्चन को लेके हम पहली वीडियो करी थी हमने, पहली नहीं दूसरी तीसरी करी थी, लेकिन ये शुरू से माइंड में था, बहुत रिसर्च करी थी हमने इस पर। तो बाद में पता चला जो आप सोचते हो सब चीज़ें बहुत अलग रहती हैं। ग्राउंड रियलिटी, पॉलिटिशियंस की भी मजबूरी है, क्रिमिनल्स की भी मजबूरी है, और ये पूरा गेम चल रहा है। ये पूरा सिस्टम ही ऐसा हो गया भाई कि केस बाहर ही नहीं आते। अब जुडिशियल सिस्टम ही ऐसा है कि सब दब जाता है। इंडिया में है या ये बाहर भी हर जगह है, हमें पता नहीं चलता? या गेम ये मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि बाहर भी होगा। जैसे यहाँ पे डिग्री ज्यादा होगी, पर बाहर भी होता होगा। ऐसा नहीं है कि वो लोग क्लीन है पूरे। भाई करप्शन तो होगा भाई यार, होगा, करप्शन वगैरह है, लेकिन इंडिया की जो पॉलिटिक्स है, जो बूथ लेवल पे चलती है, वोटिंग वगैरह, उसमें क्रिमिनल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप कल को नेता बनना चाहते हो, तो चलो इसको भी अब डिटेल में बात कर लेते हैं। अगर आप नेता बनना चाहते हो तो ऐसा नहीं है कि बस गए, लिमिट तो ये है कि एक अगर एमपी है, मेरे ख्याल 50 से 70 लाख के बीच में लिमिट है, इतना आप खर्च कर सकते हो एक एमपी। यही रेंज है, अलग अलग स्टेट पे डिवाइड होती है, आप एक बार चेक कर लेना, यही रेंज है वैसे। तो इतने, ये तो रूल है, लेकिन इतने में आपको भी पता है, इतने में तो पार्टी टिकट ही नहीं देने की, जो पता है 60,000 करोड़ लगे हैं, तो आप समझ रहे हो कि कितना पैसा इन्वॉल्व है इस सब चीज़ों में। जो क्रिमिनल होता है वो मसल पावर और ये पैसा इकट्ठा करने की, दोनों की बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है। नेता के लिए वो बहुत काम की चीज़ होता है। उसको भीड़ इकट्ठी करनी है, सबसे पहले नंबर पे वो आगे है, उसका लिंक इतना है। पैसा इकट्ठा करना, पैसा आप वाइट कॉलर, जो जिस एरिया का जो नेता है उसके बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वहाँ पे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो वो उनसे पैसा वही लोग लेके आते हैं पार्टी फंड के नाम पे। वो पैसा लेके आते हैं पार्टी फंड के नाम पे, और वहाँ से ऐसा पैसा इकट्ठा होता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, और पहले बहुत इंपॉर्टेंट रोल अब ज़्यादा प्ले करने लगे हैं। पहले तो ये रहता था इन लोगों से यही सब काम कराए जाते थे कि बूथ कैप्चर करा लो, ये करा लो। फिर लेकिन ये भी समझदार होते गए कि भाई पैसा मैं ला रहा हूँ, बूथ कैप्चर मैं कर रहा हूँ, भीड़ मैं इकट्ठी कर रहा हूँ, सब सफ़ेद कुर्ता तुम लोग पहनोगे। तो फिर उन्होंने ये भी आगे उतर गए, इनमें भी समझ आया। ये भी बहुत डेवलप हुए हैं जितने क्रिमिनल हैं, आप देखोगे बहुत प्रोफेशनलिज्म आ गया इन लोगों में भी। तो ये जो मजबूरी है इंडियन पॉलिटिक्स की और क्रिमिनल्स की, ये हमने वीडियो में बात करी है। अब और डिटेल में आपको जानना होगा तो वो आपको वीडियो ही देखनी पड़ेगी। वैसे तो भाई देखा जाए तो दलदल ही है एक तरीके का, कि आपको गंदा काम भी करना है और अच्छा भी करना है, लेकिन गंदा ज्यादा करना है पीछे से। लोगों की भी गलती है कि मतलब एक शराब की बोतल और 500 रुपए में जो वोट बेच देते हैं, ये भाई बहुत बड़ा वो है। लेकिन मैंने वो भी देखा, उनकी भी मजबूरी है, हर तरफ दिक्कत है ना उनके लिए भी। कोई भाई इससे नहीं लेंगे उससे लेंगे,
वो भी अलग तरीके से दिक्कत कर रहे हैं वो। तो वो, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता 500 रुपये और दारू के लिए जो वोट आपका बिक रहा है, जो इतने 1000 करोड़ रुपए लगा के जो नेता आ रहा है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देखेगा अपना। जिस पैसे में आपके स्कूल बनते आपके बच्चों के लिए, आज आपको प्राइवेट स्कूल में इसीलिए तो भेजना पड़ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, यही तो इसीलिए तो है। वो आप क्योंकि बेच आए हो ना वोट आप अपना दारू और पैसे में, तो ये दिक्कत है। लेकिन उनके सामने भी दिक्कत है, वो क्या करेंगे, इधर नहीं जाएंगे तो उधर से जाएंगे। भाई ये इतना बड़ा मुद्दा है कि अगर मैं देखो हर किसी की अपनी आप मजबूरी बन गई है, और अगर हम यहाँ बैठ के सिर्फ ये बात करें कि इसका सल्यूशन क्या है ये है, तो कोई रेलेवेंस नहीं रहेगा उस चीज़ का। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अब आप क्या प्रैक्टिस फॉलो करते हो पर्सनल लेवल पे, कि भाई मैं ये करूँगा, जो मैंने रिसर्च करी है, मेरे को ये चीज़ें समझ में आई है, मैं वोट करने से पहले ये प्रैक्टिस करूँगा या ये जानूंगा, या ये जो आप करते हो वो जानना चाहूँगा मैं। यार बहुत ही बेसिक सी चीज़ है ये, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। मैं हर चुनाव से पहले मैं डिटेल वेबसाइट शेयर करता हूँ। आपको बस सिर्फ कुछ क्लिक करोगे आपको पता चल जाएगा आपके एरिया से जो बंदा खड़ा है उसकी कितनी प्रॉपर्टी है, मतलब एटलीस्ट ऑफिशियली तो पता चल ही जाएगा कितने क्रिमिनल केसेस हैं, कितना वो है। कुछ तो रूल बनाओ आप अपना कि यार आपके घर पे कोई रेपिस्ट, कोई मर्डरर आके वोट हाथ जोड़ के दांत दिखा के वोट ना मांग सके, इतना तो रूल रखो ना। ऐसे बंदे को तो वोट मत दो, वो किसी पार्टी का भी कर रहे हैं। लेकिन लोगों की भी मजबूरी है, मैं वो भी आपको बता दूं। क्या है ना कि ये जो गवर्नमेंट का सिस्टम है ये बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ है और जानबूझ के इसको तोड़ा गया है क्योंकि ये सिस्टम को वीक रखते हैं। जैसे कोई नेता है, आप जो भी जिस भी एरिया में आप होगे उस एरिया का नेता यही करता है, अपना जो सिस्टम है उसको वीक रखता है। और अब वो सिस्टम वीक है तो आपको फिर जाना पड़ेगा नेता के पास। अब नेता अपनी कास्ट वाले को देगा, तो इससे दोनों चीज़ें, मैं कह रहा हूँ आप एक FIR रजिस्टर करा के दिखा दो। FIR रजिस्टर आपके साथ गलत हुआ, आप FIR रजिस्टर करा के दिखा दो, आपको उसके लिए जुगाड़ चाहिए, आप नहीं करा पाओगे। सही बात, बड़ी बेसिक सी चीज़ लग रही है ना, ग्राउंड रियलिटी है, FIR रजिस्टर नहीं करा पाओगे आप। ये बड़ी बेसिक सी चीज़ें बता रहा हूँ, आप आपके साथ जो हुआ है वो कंप्लेन नहीं कर सकते। ये सिस्टम सबको पता है, ये फेल है। लेकिन ये अगर सही हो जाएगा तो नेताओं को कौन पूछेगा, अरे भैया अब ये तो हो नहीं रही है, अब क्या करोगे, अब FIR रजिस्टर नहीं हो रही, अब आप क्या करोगे, चलो भैया अपनी कास्ट के कौन से नेता हैं पकड़ो उनके पास जाएंगे, मैं दूसरी कास्ट वाले के पास जाऊंगा, मेरी मदद ही नहीं करेगा। तो ये सब बटा है ना, सबकी मजबूरी है, नेता की मजबूरी है, क्रिमिनल की मजबूरी है, वोट देने वाले की मजबूरी है। तो ये सिस्टम ही ऐसा चल रहा है, आप क्या कर सकते हैं। बट भाई लेकिन कुछ लोगों ने फेथ इसलिए भी बना लिया क्योंकि उन नेताओं ने उनके लिए अच्छा भी करा, ऐसी बात नहीं। अगर कुछ गलत भी करा है, क्राइम भी करा है, तो जनता में उन्होंने फिर ट्रस्ट भी बनाया अच्छे काम करके। ये भी तो चीज़ है, ये बड़ी सब्जेक्टिव चीज़ है ना कि अब किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मैं फिर वही चीज़ कहूँगा कि इसको उसमें नहीं ख़त्म कर। ऑब्वियसली आप अपनी कास्ट के वोट करके कर सकते हो आप अपनी कास्ट के नेताओं को, लेकिन जब तक आप एजुकेशन, कौन क्रिमिनल है, किसके पास कितना पैसा है, ये सब चीज़ें नहीं देखोगे, पहले मैनिफेस्टो में कहाँ क्या किया है किसी ने। अब आप देखोगे मैनिफेस्टो में स्कॉलरशिप, यंग लोगों के मुद्दे नहीं रहते हैं। कभी देखा आपने हम ये स्कॉलरशिप देंगे, ये देंगे, रिलीजियस मुद्दे रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उन्हें पता है यंग जनरेशन को मतलब ही नहीं है। उन्हें पता है कि हमारे वोटर कौन है, उन्हें पता है ये नहीं आने वाले 25 साल के बच्चे नहीं आने वाले हमें वोट देने, वो उनके लिए कभी कुछ रखेंगे नहीं। और यही हमारी लड़ाई है कि यंग जनरेशन को, इसमें लोगों को इन्फॉर्मेशन के थ्रू बात बताना। 50% जनता ऐसी है इंडिया के अंदर जो 25 साल, मतलब टोटल पॉपुलेशन की 50% जनता 25 साल से कम की है, और मेरे ख्याल 65-35 से कम की। इतने बड़े उसमें पार्लियामेंट के अंदर 65, मेरे ख्याल 54 या 55 एवरेज एज है पार्लियामेंट के अंदर, यानी कि पार्टिसिपेशन ही नहीं है। आप अभी मोबाइल निकालो और आप सर्च करो कि जो सबसे यंगेस्ट लीडर हैं वो कौन है, टॉप 10 डाल लो आप, जो भी नाम आएंगे मैं गारंटी कह सकता हूँ वो ऐसा नहीं कि उनकी खुद की कोई काबिलियत है, वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलीव करते होंगे, बिलोंग करते होंगे, या किसी पर्टिकुलर बाप के बेटे होंगे, वो उसलिए आ गए हैं। यंग जनरेशन का पार्टिसिपेशन ही नहीं है, आप घुस ही नहीं सकते। भाई पैसा भी तो बहुत ज्यादा चाहिए ना। जैसे अगर करना भी है, कोई एजुकेटेड है, किसी को पता है कि हाँ मैं इस सिस्टम को हिला सकता हूँ या कुछ कर सकता हूँ इसको लेके, पर उस बंदे के पास पैसा नहीं है, सपोर्ट नहीं है, वो कैसे करे। नॉलेज रिसर्च तो है लेकिन ये नहीं। तो अब आपने समझ लिया ना, ये जैसे कि इतनी सारी चीजें, हर कोई मजबूर है ना। आप मजबूर हो, आप घुसने से मजबूर हो, वोट देने वाला मजबूर है,
इलेक्शन खड़े होने वाला मजबूर है, क्रिमिनल मजबूर है, सारे तो मजबूर हैं, सिस्टम ही ऐसा बन भाई गया। हम बैठ के बस बात ही तो कर सकते हैं इस बारे में कि हाँ भाई वो बंदा करप्ट है, हमारी ये करप्ट, जो आश्रम में दिखाया जो वेब सीरीज है वैसे वो सामूहिक विवाह कर रहा है, अगली तरफ वो शुद्धिकरण भी कर रहा है, पागल बना रहा है। तो उसने बिलीव मतलब ट्रस्ट गेन कर लिया, जनता को इन्फ्लुएंस कर लिया, एक तरफ गलत काम भी हो रहा है। लेकिन मैंने इतना तो समझ लिया है कि इन्फॉर्मेशन ही एक तरीका है जिसकी वजह से आप ये लड़ाई आप लड़ सकते हो। इन्फॉर्मेशन से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। लोगों को अगर पता चल गया ना कि ये चीज़ है, इन्फॉर्मेशन से ही इसीलिए लोग डरते भी हैं कि यार भाई ये भी information- सिमिलर केस अभी वही जो हमारे हरियाणा के रेसलर्स हैं जो प्रोटेस्ट चल रहा है कि उनको छेड़ा गया है, वो भी भाई कितना गलत है, वो भी तो मंत्री ही है। मैंने उस पर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, पूरी रिसर्च करूँगा तो फिर मैं बता पाऊंगा कि गलत है, सही है, कैसे क्या है। अभी तो लग रहा है कि आपकी गलत नेक्स्ट वीडियो वही आने वाली है। कर रहे हैं रिसर्च। अभी जैसे पता तो चले ना, वीडियो तो बना दी, 4 ट्वीट देखे, माइक लेके लाइव जाके बात कर लिया आपने, उससे लोगों का टाइम खराब होता है। उसमें अगर हम इस चीज़ में सक्सेसफुल रहे कि हम एक्चुअल रीज़न पता कर पाए, जो चीज़ ऑलरेडी न्यूज़ चल रही है वो बताने में हमारा इंटरेस्ट अभी है तक नहीं। आपको कुछ इस केस के बारे में ऐसा पता चला है जो नॉर्मल जनता को ना मैं पता अभी वो चला? बताने से बचूंगा, अच्छा थोड़ा सा कुछ बैक कर लूँ उसको, तो वो फिर ज़्यादा सही है। अच्छा भाई, एक सिचुएशन दूंगा मैं आपको। आपने नायक पिक्चर देखी है जिसमें अनिल कपूर एक दिन का बनता है सीएम, मिनिस्टर बनता है और चेंजेस करता है? अगर आपको सेम सिचुएशन में डाल दिया जाए, आप क्या करोगे? आप मैं यार सबसे पहली चीज़ ये करूँगा कि लड़कियां सेफ रहें। पहले तो यार मैं अपने घर में अपनी बहन को ट्यूशन लेके जा रहा हूँ, मैं अपनी मम्मी के साथ जा रहा हूँ, मेरे घर में यंग सिस्टर है उसके साथ जाना पड़ रहा है, मेरी वाइफ के साथ मुझे जाना पड़ रहा है। इतनी प्रोडक्टिविटी ख़राब रहती है। हम लोग बातें करते हैं हम चांद पे पहुँच गए हैं, लेकिन 5 बजे के बाद अगर हम अपने घरों से औरतों को नहीं बाहर निकाल सकते तो ये सब फिर बातें हैं। सही बात। आप भगवान ने लड़का लड़की बनाए हैं, वो सिर्फ इसलिए बनाया कि रिप्रोडक्शन साइकिल पूरा हो सके। वो इसलिए नहीं बनाया कि कौन सीईओ बनेगा, किसका ज़मीन का ज़्यादा हक होगा। आप समझ रहे हो ना बात को। तो मेरा सिंपल सबसे पहली चीज़ ये रहेगी कि ऐसा सिस्टम बनाना। ऑब्वियसली कहना आसान है, वहाँ की सिचुएशन अलग रहेगी, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि कोई भी लड़की रात में भी निकले, जैसे लड़के फ्री घूमते हैं वैसे लड़कियां भी घूमें, और इस चीज़ को ही मैं सबसे पहले वो करूँगा। क्योंकि जो आदमी वोट नहीं कर, आज की डेट में आप जिस घर में जाओगे, जो हस्बैंड वोट करता है, पूरा परिवार की औरतें सब वहीं वोट कर देती हैं। तो उनके लिए भी दिक्कत है। उनकी जो पूरी जो स्ट्रगल है उसके लिए भी हमें बात करनी है। ऑब्वियसली हम लोग लड़के हैं, हम लोगों को इतनी फ्रीडम मिल रखी है तो हमें लो लगता है, लेकिन दो ही वो ये ह्यूमन राइट का इशू, ये जेंडर का इशू नहीं है। लड़कियां फ्रीली घूम सकें। आपके व्यू अलग हो सकते हैं कि शॉर्ट स्कर्ट को लेके या लड़का लड़की हाथ पकड़ के लेके, लेकिन मेरे को उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रोड पे एक बंदा जिप खोल के यूरिनेट कर दे रहा है, वो ज़्यादा खतरनाक है कि एक लड़के ने लड़की का हाथ पकड़ा हुआ है, यार एक लड़की ने छोटी ड्रेस पहनी, एक बंदा नंगा हो जा रहा है रोड पे, तो ये फ्रीडम मेट्रो पूरी में है। एक बंदा अश्लील हरकत कर रहा है, भाई आपने सुना होगा अभी, भाई कितनी गलत बात है यार। मैं वो तो कह रहा हूँ, मैं वो एक्सट्रीम है, लेकिन ये तो बड़ा नॉर्मल है ना। अभी जाओ नीचे रोड के साइड में, आप कोई भी यूरिनेट कर देता है, लड़के, ये प्रिविलेज लड़कों को ही तो है, तो कोई भी कर देता है। तो वो उसकी पहले लड़ाई लड़नी है ना। शॉर्ट स्कर्ट पे तो हम बाद में आएंगे, एक बंदा तो नंगा हो जा रहा है वहाँ पे, सही बात है भाई। उसकी लड़ाई हमें पहले लड़नी है। और माँ बाप भी गलत कर रहे हैं लड़कियों के साथ इसमें। फीमेल्स भी जो हैं, जो मतलब हमारी मदर्स रहती हैं, मतलब हम लोगों की नहीं, ऑब्वियसली मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ हम लोग थोड़ा अच्छी सोसाइटी में रह रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, यहाँ पे नहीं, मैं इन जनरल गाँव की भी बात कर रहा हूँ जहाँ पे सारी चीज़ें, वहाँ पे औरतें भी मदद करती। एक बाप के 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, पहली चीज़ तो अगर उसके पास एक को पढ़ाने का पैसा है तो लड़के को पढ़ाएगा, ये प्रिविलेज हम लोगों को मिलता है। दूसरी चीज़, अगर लड़की है, पूरी जायदाद जितनी भी है उसकी, 100 रुपये की जायदाद है चाहे 100 करोड़ की जायदाद है, उसको 2% दहेज पकड़ा के दे दिया जाता है। तो यहाँ से तो वो चली जाती है। अब इस पर ये भी कहते हैं कि भाई वो वहाँ चली गई, अब तो उसको वहाँ पे मिलेगा, वहाँ की हकदार हो गई, अब वहाँ की हकदार हो गई, लेकिन एक्चुअल में वो उसका हस्बैंड होता है हकदार। वो अगर कुछ ऊंच नीच करेगी तो आप कितना भी पढ़ाई करवा लो, जब तक लड़कियों के हाथ में पैसा पावर नहीं रहेगा तब तक वो ऐसे ही स्ट्रगल करती रहेगी। पढ़ाई की दिक्कत नहीं है उनके हाथ, कायदा ये है भाई, आप 2 बच्चे हैं, कोई दहेज का सिस्टम ही नहीं होना चाहिए, डिवाइड हो जाना चाहिए पैसा, यही तो होना चाहिए ना। लेकिन माँ बाप भी क्या करते हैं, 2% अपनी जायदाद का हिस्सा पकड़ा के फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ पे उसके साथ गलत ना हो ना, उसका यहाँ ये ना अभी से, मतलब अभी जैसे बड़े हो गए तभी से नहीं है, बचपन में ही जब बेबी गर्ल बॉर्न होती है या बेबी बॉय बॉर्न होता है, तो बेबी बॉय के लिए
मनाया जाता है, पार्टी रखी जाती है बड़ी, लेकिन सोसाइटी में देखो तो जब गर्ल बॉर्न होती है तो नहीं होता इतना, मतलब नहीं करते लोग, शांत रहते हैं। गलत है ना ये भाई, तुम सेम लेवल पे सेम सबको एक तरीके से प्यार दो ना, है तो एट द एंड आपका ही बच्चा है, आपकी बच्ची भाई। भाई ये जो स्टेटमेंट है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये रादर होनी चाहिए अपने बेटे को पढ़ाओ ताकि वो अलग बेटियों के साथ गलत ना करे, और लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं लेकिन लागू हो नहीं रहा है। मेंटेलिटी है ना, इस सोसाइटी में जाएगी ये। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इसमें कुछ करेगी, हम लोगों को अपनी सोच वो करनी पड़ेगी। लेकिन इतने ज़्यादा हार्ड वार्ड हो रखे हैं हम लोग कि यार लड़कियां हैं तो ऐसे रहेंगी, वो इस तरीके से है, तो वो गड़बड़ है। लेकिन धीरे धीरे माहौल चेंज हो रहा है। आज की डेट में आप देख लो यार, लड़की यहाँ पे ना तो इधर कुछ होता है, घर मायके में कोई अपना घर नहीं है, उधर कोई घर नहीं है, कहने के लिए बस घर रहता है। सही है भाई, और बहुत बढ़िया बातें आज इस पॉडकास्ट में हुई है और मज़ा आ गया भाई आपसे बात करके। एक की हाईलाइट जो मैं ऑडियंस को फिर से रिमाइंडर देना चाहूँगा वो ये है कि इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और भाई ये हमने भी आपसे सीखा, सो थैंक यू फॉर दैट। और मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस को अगर इस पॉडकास्ट से कुछ वैल्यूएबल मिला है तो अपने तक ना रखें, इसको शेयर करें। और इन्फॉर्मेशन जो भी मिल रही है आपको, ये जरूर इंश्योर करो कि एक ट्रस्टेड सोर्स के थ्रू आप उसको उस पे ट्रस्ट कर रहे हो इन्फॉर्मेशन पे, और उसको आगे दे रहे हो लोगों को, ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ की इन्फॉर्मेशन तो ट्रस्टेबल है ही, क्योंकि नितीश भाई है, हम तो इन पे ट्रस्ट करते हैं। हमारे साथ जो बैठे हैं असल में नॉलेज के पावर बैंक है ये। लेकिन देखो मैं यहाँ से भी, हमें देखो जिस चीज़ की लड़ाई है लास्ट में हमने वही चीज़ कर दी। किसी पे भरोसा नहीं करना है। अच्छा। अगर कह रहे हैं कि कौवा कान ले गया आपका, तो कौवे के पीछे नहीं दौड़ना है, एक बार हाथ लगा के देख लो सच में ले गया कि नहीं ले गया। सही बात है, इस तरीके से करना है। तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, मैं भी कुछ बोल रहा हूँ, पहले आप थोड़ा सा वो वेरीफाई रिसर्च करो, रिसर्च करना जरूरी है। अपनी सोच लगा के वो करो। क्योंकि अगर एक पे अंधा विश्वास किया, अगर मेरे पे भी किया या किसी पे भी किया, वो सूनर और लेटर फिर आपको दिक्कत देगा। सही बात। किसी को इतना पावरफुल मत बना दो कि वो आगे जाके आपको दिक्कत करे। बहुत सही, मजा आ गया भाई नितीश भाई से बात करके। और जिन भी मुद्दों पे हमने बात करी है, नितीश भाई की डिटेल्ड वीडियोस उनके चैनल पे अवेलेबल हैं, उनके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। भाई के चैनल का भी लिंक हम पूरा ही डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाओ, जो टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगे, भाई ने हर टॉपिक को कवर करा है, उस पर वीडियोस बनाई है, वो देखो। इंस्टाग्राम लिंक भाई का डिस्क्रिप्शन में है, जाओ फॉलो कर लो। और अगर आपको यहाँ पे मज़ा आया ही है तो हमारे चैनल को भी थोड़ा प्यार दिखा दो, सब्सक्राइब कर दो, और मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट के बाद। भाई कुछ फाइनल वर्ड्स आपके? यार बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से मिलके मेरे को। इस पॉडकास्ट से पहले भी मैंने आपसे भी बात करी, दीपक भाई से भी बात करी। बहुत रियल हो आप लोग, है ना, तो वो चीज़ लोगों से कनेक्ट करती है, तभी आपके इतने सब्सक्राइबर भी रहे हैं। आपने रेदर देन वही जो हमने शुरू में बात की, यू नो व्हाट वाला गेम नहीं शुरू किया। आप जैसे हो, जैसे आप घरों में बात करते हो। और मैं ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा, ये पॉडकास्ट तो था ही था, इससे पहले मैंने भाइयों से बात करी, बहुत ही जेन्युइन और प्रैक्टिकल लोग हैं जैसे रहते हैं, तो बहुत मज़ा आया। और आप लोग इनको शेयर करिए, इनकी वीडियोस को, और आगे बढ़ाइए इनको। थैंक यू भाई, थैंक यू दूसरा सो एक मच। सजेशन भी देना चाहूँगा कि पॉडकास्ट बहुत सारे चल रहे हैं। आप ट्रांसजेंडर्स हो गए, कई सारे वुमेन के इशू हैं, तो उन NGOs की फीमेल्स को आप बुलाएं। जेलर्स हैं कई, मतलब वो लोगों को भी सुनना चाहते हैं लोग। तो अभी ऐसा आपने थोड़ा सा स्टार्ट किया था, लेकिन अगर आप उन लोगों को भी बुलाएंगे तो और ज़्यादा लोगों को अच्छा लगेगा। मैं जनता को थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, जो भाई ने अभी ऑप्शंस बोले हैं इनमें से एक बहुत जल्द दिखने वाला है हाँ। हमारे पॉडकास्ट पे। जैसे फांसी एक देने वाले हैं, उनको लाना। हम जानना चाहते हैं कि यार फांसी देने वाले के दिमाग में क्या चल रहा होता है, एक ट्रांसजेंडर है तो वो किस तरीके से उसको क्या क्या देखना होता है। पॉडकास्ट चल रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग भी ये इस चीज़ पे भी भाई हमारे भी यही मोटिव है कि यार मुद्दे ज़्यादा से ज़्यादा उठ कर आए और लोगों के फंडे क्लियर हो। नहीं है फंडे लोगों के क्लियर अभी। बिल्कुल भाई, चलो यार, थैंक यू। चलो जी, सब्सक्राइब ओके कर जी। देना भाई के चैनल को, हमारे को। बाय बाय। चलो यार, बाय।